हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले थोड़ा सा आप उसका बेसिक समझ लीजिए है क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे जो है किसी प्लेस को आपको एक्सप्लेन करना, जैसे ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते हैं तो किसी कंट्री को या किसी सिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बताया जाता है कि भाई ये इस तरीके से मैप है। और जिसको नॉलेज है जो है ज्योग्राफी का, तो उससे अगर किसी भी कंट्री की हम बात करते हैं तो वो तुरंत ये बता देता है कि वो यहाँ पर होगा और ये इतना एंगल होगा। बहुत सारी बातें ज्योग्राफी में जो है वो बता दी जाती हैं। मतलब किसी भी प्लेस को तुरंत एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, यहां पर क्या है कि हम किसी पॉइंट के एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी पॉइंट कहां पर हो सकता है उसको देखते ही हम ये कैसे पहचानेंगे कि वो पॉइंट किस एरिया में पाया जाएगा, इसकी बात करेंगे। जैसे ज्योग्राफी को जिसको नॉलेज है वो बता सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट मान लीजिए जिसको ज्योग्राफी का नॉलेज नहीं, वो क्या करता है, मान लीजिए कोई भी कंट्री सर्च करना है तो पूरा मैप सर्च कर रहा है, उसको यही नहीं पता है कि वो कंट्री कहां पर होगा। लेकिन जिसको नॉलेज है उसको पता है, बहुत सारी बातें वो उसके बारे में बता देता है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में जो है हम किसी कंट्री या किसी सिटी की बात नहीं करने वाले हैं, हम किसी पॉइंट की बात करेंगे कि कोई भी पॉइंट कहां पर हो सकता है, कैसे हो सकता है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स को आप समझ लीजिए। हालांकि इससे पहले भी आपने उस चीज को पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा हम आपको याद दिला देते हैं। एक्चुअल में किया गया कि इस पूरे प्लेन सरफेस को, आप कहेंगे अर्थ प्लेन तो नहीं है, लेकिन हमें फिलहाल जितना दिखता है वो तो प्लेन ही है ना। तो हम ये मान करके चलते हैं कि इस पूरे प्लेन सरफेस को, मतलब ये माना जाता है कि वो प्लेन है, और प्लेन सरफेस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये पूरा सरफेस है जिसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। 2 लाइन बनाई, एक ये लाइन जो वर्टिकल है और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहा जाता है, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक, और इसको ऐसे लिखा जाता है एक्स एक्स डैश और वाई, इसको वाई और वाई डैश ऐसे बोला जाता है। दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, एक ये पॉइंट, इसको ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्लियर? उसके बाद आप ये देखिए कि ये जो प्लेन सरफेस है, पूरा प्लेन सरफेस जो 4 पार्ट्स में डिवाइड करने से जो मतलब प्लेन सरफेस जो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, उसमें जो पार्ट्स आ रहे हैं उन पार्ट्स के कुछ नेम है, उनको समझ लीजिए। यहां से इसकी स्टार्टिंग होती है, उसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक्चुअल में जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, और ये जो ये होता है ये निगेटिव डायरेक्शन होता है। ये आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स में भी वही बात आपको बताई जाती है। हमारा जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होता है। शुरुआत यहां से होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहा जाता है और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाता है। क्लियर? तो हमने क्या किया, अभी तक आपको बताया कि एक प्लेन सरफेस के हमने 4 पार्ट्स किए, और उसके 4 पार्ट्स में एक पार्ट को एक क्वाड्रेंट कहा जाता है, और इस तरीके से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए। अब एक चीज और समझ लीजिए कि जैसे लोअर क्लासेस में आपको नंबर लाइन के बारे में बताया जाता है, तो नंबर लाइन क्या है कि भाई एक पॉइंट बीच में होता है, ऐसे यहां 0 है, इधर आपको पॉजिटिव नंबर्स दिखाने होते हैं और इधर निगेटिव नंबर, मतलब 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर्स होते हैं। यहां पर भी एक्स एक्सिस पे कुछ ऐसा ही है। यहां से ये 0 है, मतलब एक्स एक्सिस का 0 है, और वाई एक्सिस का ये 0 है, दोनों का ही 0 है। अब इधर की तरफ जो पॉइंट्स लिए जाएंगे वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे। जैसे 1 2 3 4 अगर आपको शो करना है तो इस ओरिजिन के राइट हैंड साइड में, और निगेटिव नंबर्स आपको इधर की तरफ लेना, जैसा बिल्कुल नंबर लाइन में जैसे होता है वैसे। ऐसे ही जो वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस पर ऊपर पॉजिटिव नंबर लिया जाता है और नीचे निगेटिव नंबर लिया जाता है। ठीक, एक्स एक्सिस पे राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव, और वाई एक्सिस पर ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। क्लियर? अब किसी पॉइंट को अगर आपको शो करना है, किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना है, तो उस पॉइंट में एक्चुअल में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो होता है वो एक्स एक्सिस से रिलेटेड होता है, और दूसरा जो पार्ट होता है वो वाई एक्सिस से रिलेटेड होता है। यानी कि जब भी हम किसी पॉइंट की बात करेंगे तो वो पॉइंट, जैसे मान लीजिए हमने पॉइंट का नाम दिया पी, और उसमें 2 पार्ट होंगे। ऐसे एक पार्ट ये होगा, मान लीजिए एक पार्ट हो गया, दूसरा ये पार्ट हो गया। इसमें इस पार्ट को, जो फर्स्ट पार्ट होता है, एक्चुअल में ये एक्स एक्सिस से रिलेटेड होता है। यानी कि ये पॉइंट, जैसे मान लिया हमने यहां पर लिखा 3,4,
तो ये एक्स एक्सिस के 3 के सामने होगा और ये वाई एक्सिस के 4 के सामने होगा। मतलब अगर यहां पर पॉइंट आया तो 3 के सामने, मतलब अगर इस पॉइंट यहां पर P है तो वो 3 के सामने एक्स एक्सिस पर होगा और 4 के सामने वाई एक्सिस पर होगा। तो एक्चुअल में ये एक्स एक्सिस से रिलेटेड होता है और जो सेकेंड पार्ट होता है वो वाई एक्सिस से रिलेटेड होता है। और इस पार्ट को, जो फर्स्ट पार्ट हमारा होता है, उसको एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा। और इस पार्ट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक, जो सेकेंड पार्ट होता है। और ध्यान दीजिए ये सीक्वेंस फिक्स होती है, ये कभी चेंज नहीं हो सकती। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि आप ऑर्डिनेट को पहले लिख दें और एब्सिसा को बाद में लिख दें, ये सीक्वेंस चेंज नहीं हो सकती। और इसका जो कंबाइंड नेम होता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। ठीक, क्लियर? तो हमने क्या बताया कि कोई भी पॉइंट होता है उसके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट जो पहला होगा उसको एब्सिसा और जो सेकेंड पार्ट होता है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं, और उसका जो कंबाइंड नेम होता है हम कहते हैं उसका वो होता है कोऑर्डिनेट। मतलब हम कहते हैं ये P पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने कहा P पॉइंट जो है वो 5,8 है, तो पॉइंट का नाम क्या है P और उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 5,8। अब इस 5,8 में 5 एब्सिसा है और 8 ऑर्डिनेट है। क्लियर? यानी कि एक्स एक्सिस के 5 के सामने पॉइंट होगा ये P और वाई एक्सिस के 8 के सामने पॉइंट होगा। जैसे मान लिया पॉइंट को प्लॉट करना हो तो कैसे करेंगे? किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना है तो उसको समझिएगा कैसे, बहुत आसान है। बस ये ध्यान दीजिएगा कि सीक्वेंस चेंज नहीं हो सकती। ये सब हम जो अदर पार्ट है उसको हटा देते हैं। एक चीज उससे पहले और आप समझ लीजिए कि मैंने ये कहा कि जब भी किसी भी पॉइंट को आप प्लॉट करेंगे तो पहले एब्सिसा होगा और फिर ऑर्डिनेट होगा। और एब्सिसा एक्स एक्सिस से रिलेटेड है और ऑर्डिनेट वाई एक्सिस से रिलेटेड है। यानी कि किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हमें पहले एक्स एक्सिस को देखना है, फिर वाई एक्सिस को देखना है। या कोई पॉइंट पहले से ही गिवन है, मान लीजिए पॉइंट गिवन है और आप इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना चाहते हैं, तो आपको पहले एक्स एक्सिस को देखना पड़ेगा, फिर वाई एक्सिस को देखना पड़ेगा। ये सीक्वेंस फिक्स है। तो जब हमें पहले एक्स एक्सिस को देखना फिर वाई एक्सिस को देखना, तो ध्यान दें अगर आप इस कोऑर्डिनेट की बात करें, जो जिसको हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा, आप इस क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो वहां पर आप देखिए जैसे यहां पर पॉइंट है, आप ऐसे देखेंगे तो एक्स एक्सिस का भी आपको पॉजिटिव मिलेगी, मतलब एक्स भी पॉजिटिव मिलेगा और वाई भी पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा उसके जो क्वाड्रेंट होंगे, मतलब उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, प्लस प्लस के होंगे, दोनों ही प्लस के होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्स एक्सिस भी आपको प्लस में मिलेगी और वाई एक्सिस भी प्लस में मिलेगी। अब अगर मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट आ रहा है, मान लीजिए हमने इसको P कहा और इसमें हमने एक Q पॉइंट लिया। Q के कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो जो Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें क्या होगा, हमने अभी आपसे कहा कि पहले हमेशा आप एक्स एक्सिस को ही देखेंगे, वाई एक्सिस को सेकंड नंबर पे देखेंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो पहले आप एक्स एक्सिस को देखिए तो आपको माइनस मिलेगा और फिर वाई एक्सिस को देखेंगे तो प्लस मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा उसके साइन होंगे माइनस गामा प्लस। पहला पॉइंट माइनस में होगा, मतलब एब्सिसा माइनस में होगा और ऑर्डिनेट प्लस में होगा। फिर आप थर्ड में आ जाइए, देखिए एक्स भी माइनस में और वाई भी माइनस में, तो ये माइनस माइनस का हो गया। यहां पर एक्स, क्योंकि हमें पहले एक्स को ही देखना है, एक्स एक्सिस को देखना है, तो ये प्लस फिर माइनस, ये आ गया। तो ध्यान दें ये साइन की मैंने बात इसलिए की कि जब भी आप कोई पॉइंट देखेंगे, देखते ही आपको ये पता चल जाएगा कि वो किस क्वाड्रेंट का है। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए -3,5 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो माइनस पहले है प्लस बाद में, यानी कि साइन आ रहा है माइनस प्लस, एक्स माइनस में वाई प्लस में, कहां आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। मतलब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि ये पॉइंट 100% इस एरिया में मिलेगा। हमने साइन को देखा और साइन को देखते ही हमने ये बता दिया कि पॉइंट ये कहां पर मिलेगा, है ना। जैसे हमने कहा कि एक पॉइंट है 3,-5, 3,-5 यानी कि फर्स्ट पार्ट प्लस में है, सेकेंड पार्ट माइनस में है, तो कहां मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है।
इससे पहले भी मैंने आपको बताया। तो साइन को देखते ही हमें पता चल जाता है कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। क्लियर? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। 9th क्लास में आप लोगों को ये बात बताई गई, इस टाइप के क्वेश्चंस भी थे जिसमें आपको बताना था कि कोई भी पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा। ये बातें सारी आपको 9th क्लास में बताई गई। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे पॉइंट दिया, जैसे 0,0 कहां पर होगा, तो 0,0 मतलब x का भी 0, y का भी 0, ये हमेशा ओरिजिन होता है, क्योंकि ओरिजिन पे x एक्सिस भी 0 होती है और y भी 0 होता है। ऐसे ही मान लीजिए ऐसे आ गया एक पॉइंट 0,5 कहां पर होगा, किस एक्सिस किस क्वाड्रेंट में होगा। तो ध्यान दीजिए, जब किसी भी पॉइंट में कोई भी एक पार्ट 0 होगा तो वो किसी क्वाड्रेंट का पॉइंट नहीं हो सकता, वो किसी एक्सिस पर है, चाहे वो एक्स एक्सिस पर होगा या वाई एक्सिस पे। अब ये जैसे पॉइंट किस एक्सिस पे होगा, एक्स पर आपको कहां जाना है 0, तो एक्स का 0 यहां पर है, और वाई एक्सिस पे आपको 5 जाना है, तो वाई एक्सिस पे आप 1 2 3 4 5 यहां पर पॉइंट आपको मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 यानी ये पॉइंट आ रहा है। तो यहां की जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0,5 होंगे, मतलब एक्स तो इसमें 0 है और वाई 5 है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है, उसका एक पार्ट 0 है, तो 100% वो किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं हो सकता, वो किसी एक्सिस पर होगा, पहली चीज। और फिर जिसकी वैल्यू दी गई हो, अगर y की वैल्यू दी गई है, मतलब 0 के अलावा जो वैल्यू होती है, जो नॉन जीरो नंबर होता है, अगर वो y प्लेस पे है, मतलब ऑर्डिनेट है, तो ये y एक्सिस पर होगा। ठीक है? और अगर मान लीजिए जैसे 3,0 लिखा होता, तो इसमें x की वैल्यू गिवन है, तो ये एक्सिस का पॉइंट होगा। और अगर आप प्लॉट भी करना चाहे तब भी कर सकते हैं भाई। 3,0 आपको करना है, तो x एक्सिस पर आपको 3 जाना है, तो 1 2 3, और y एक्सिस पर कितना जाना है आपको 0, यानी कि जाना ही नहीं है आपको। तो जब जाना ही नहीं तो पॉइंट तो यही रह जाएगा ना, इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 3,0। क्लियर? तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट को हम प्लॉट कर सकते हैं और किसी पॉइंट की के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, ये पी पॉइंट है, और आपको इसके कोऑर्डिनेट्स बताने 1 2 3 4, मान लीजिए हमने लिया 1 2 3 4 5। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे हमने बनाया, अब यहां पर इधर की तरफ माइनस में वैल्यू होती है 1 2 3 4, मतलब ये पॉइंट आप देखिए इसके सामने आ रहा है, मतलब 1 2 3 4 -4। फिर y एक्सिस को देखिए, 1 2 3 आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये पॉइंट x एक्सिस के -4 के सामने है और y एक्सिस के 5 के सामने है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो -4, 5 हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको वैसे 9th क्लास में बताई गई। अब देखिए हम यहां पर बात क्या करेंगे भाई, किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना हमने बता दी, सारी चीजें हमने 9th क्लास की आपको रिवाइज करवा दी। ठीक, अब हम 10th क्लास पे आते हैं। 10th क्लास में सबसे पहले बात की गई है कि अगर मान लीजिए कोई भी 2 पॉइंट गिवन है, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाएगा, है ना। उस फॉर्मूले को हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, हम डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करेंगे आज। समझने क्या है, एक्चुअल में कोई 2 पॉइंट है, मानिए एक P पॉइंट गिवन है, दूसरा Q पॉइंट है, तो P और Q के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, अलजेब्रा में आपको पढ़ना है तो आप कर सकते हैं। अलजेब्रा में हालांकि पॉइंट्स की वैल्यू गिवन होती है, और उसमें आ जाइए आप जो है अरिथमेटिक में, तो भी आपको पता होता है कि क्या ये सबट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। लेकिन हमें यहां पर क्या करना है कि कोई भी 2 पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और हमें उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना। अब देखिए कैसे करना, ध्यान दीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। जब भी कुछ भी करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको एक्सिस बनानी पड़ेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। आप समझिएगा, मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। आपको P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। हम P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब P और Q के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आपको P के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x1 y1 दे दिया गया। एक्चुअल में जो पॉइंट्स हैं उसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 ले सकते हैं, क्योंकि ये x1 के सामने का पॉइंट होगा और इधर से ये y1 होगा। भाई x1 y1 अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका मतलब यहां से अगर आप ऐसे आएंगे तो यहां पर ये x1 होगा, और यहां से ऐसे जाएंगे जब ऐसे, तो यहां पर y1 होगा। यही तो हुआ। तो ये पॉइंट x एक्सिस के x1 के सामने है और y एक्सिस के y1 के सामने है। ऐसे ही अगर हम Q के कोऑर्डिनेट्स कहते हैं कि ये x2 y2 है,
ठीक, दूसरा पॉइंट है, हमने लिया था इसको x2 y2 कर दिया। अब देखिए टारगेट क्या है हमारा, हम P और Q के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। क्लियर? हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे और ऐसे एक यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए। ठीक, अब ये P हो गया, Q हो गया, इसको आप R कर सकते हैं और बाकी जैसे ये आप ऐसे ले लीजिए तो यहां पर M कर दिया, इसको N कर दिया, ऐसे। टारगेट क्या है, P और Q के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि इस ओरिजिन से, मान लीजिए इसकी ये O है, तो O से लेकर के N तक का डिस्टेंस क्या है, तो N के ठीक सामने पॉइंट आ रहा है P और P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, तो x1 y एक्सिस के लिए है और x1 x एक्सिस के लिए है और y1 y एक्सिस के लिए है। इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस रहा होगा वो x1 रहा होगा, यहां से यहां तक। बात समझ रहे भाई, पॉइंट को अगर आपको प्लॉट करना है, आपने कहा कि हमें 3,2 पॉइंट प्लॉट करना है, तो आप एक्स एक्सिस पे क्या जाते हैं, 1 2 3, तो 3 पे आप गए, ऐसे बना लीजिए आप, और y पे आपको 2, तो 1 2 ये आ गया, आप ऐसे करेंगे तो यहां पर पॉइंट आता है, मतलब x के एक्सिस पर 3 के सामने और y एक्सिस पर 2 के सामने, ये होता है। बिल्कुल वही चीज यहां पर आपको मिलती है कि भाई अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हमने x1 y1 माने हुए हैं तो ये आपका x1 डिस्टेंस होगा और ये क्या होगा, मतलब यहां से यहां तक ये y1 होगा। ठीक, अब यहां पर आ जाइए कि OM कितना होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2, क्या है x2 y2, इसका मतलब ये आपका x2 होगा। भाई x एक्सिस पे तो x मिलेगा और y एक्सिस पे y मिलेगा, तो यहां तक आपका x2 हो गया। अब आपसे कहा जाए कि m और n के बीच में क्या है डिस्टेंस, तो ये x1 माइनस x2 ये आपको मिलेगा और यही x1 माइनस x2 आपको यहां पर मिल जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से आप यहां देखें, ये जो Pn है ये क्या है, y1 है और PR क्या है, y2 है, मतलब ये पूरा यहां से यहां तक y1 है और इतना जो है वो y2 है। तो अगर आपसे कहा जाए PR क्या होगा, तो हमें क्या करना पड़ा, y1 से y2 को माइनस कर दीजिए, तो ये y1 माइनस y2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि ये जो RQ है ना, या QR है, QR आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है x1 माइनस x2, ठीक, और जो PR है वो आपको मिल रहा है y1 माइनस y2, ठीक। अब हमने तो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हुआ था, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड है उसका स्क्वायर, जिसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इज इक्वल टू अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम। ठीक, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम होता है। तो अदर टू साइड्स में एक परपेंडिकुलर होती है, दूसरी बेस होती है। तो यहां पर भी अगर हम PQ स्क्वायर फाइंड करना चाहें, PQ स्क्वायर, PQ क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो PQ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम। अदर टू साइड्स क्या है, एक आपकी है x1 माइनस x2, इसका होल स्क्वायर हो जाना चाहिए, और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाना चाहिए। ठीक, अब यहां से अगर हम स्क्वायर हटा दें तो इधर रूट लग जाएगा, तो इस तरीके से PQ क्या आ जाएगा, रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। क्लियर? ये फाइनली आपको जो फार्मूला मिला ये है डिस्टेंस फार्मूला। इस फार्मूले से हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब इस मामले में कई सारे पॉइंट्स, उसको भी समझ लीजिए। जैसे हमने यहां पर लिखा है x1 माइनस x2, आप चाहें तो x2 माइनस x1 भी कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने तो भाई एज्यूम किया, हमने कहा कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। आप कहेंगे नहीं भाई हम इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 करेंगे, तो क्या होगा, यहां पर x2 माइनस x1 बन जाएगा और ये y2 माइनस y1 बन जाएगा। लेकिन क्या उससे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? कुछ नहीं चेंज होगा। और आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी दो नंबर है और उसका मतलब दो नंबर का डिफरेंस कर रहे हैं और डिफरेंस का फिर स्क्वायर करें तो कभी कोई चेंज नहीं होता। आप देखिए जैसे हमने 3 माइनस 5 का स्क्वायर किया, कितना आंसर आएगा भाई, -2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस में, और 5 माइनस 3 करेंगे, इसका स्क्वायर करिए तो भी आंसर 4 ही आएगा।
क्योंकि माइनस वाले नंबर का स्क्वायर भी प्लस में आएगा और प्लस वाले नंबर का भी स्क्वायर प्लस में आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम सीक्वेंस को चेंज भी कर देते हैं तब भी कभी कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ओवरऑल जो फार्मूला बनता है वो क्या है कि दोनों पॉइंट्स के एब्सिसा का डिफरेंस लेना है, उसका स्क्वायर कर देना है, और दोनों पॉइंट के ऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है और फिर उसका स्क्वायर करना है। दोनों को प्लस करिए और रूट फाइंड कर दीजिए, आपको पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। पी और क्यू मतलब उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको बताई। जो है ये इस फॉर्मूले को हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। अब जैसे मानिए एक क्वेश्चन दिया गया है 7.1 एक्सरसाइज में 2.3 वो है जो है सॉरी 7.1 है एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 1। आइए इसको बिठा देते हैं। फॉर्मूला जो है आप लोग को तैयार मिल ही गया। अब देखिए आज हम एक्सरसाइज पे थोड़ा सा ले लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है और पूरी एक्सरसाइज में हम सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला को ही अप्लाई करने वाले हैं और इसमें नया कुछ है नहीं। तो आइए देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पॉइंट है 2,3 और दूसरा पॉइंट है आपका 4,1। ठीक, मान लीजिए पॉइंट P कर दीजिए, मान लीजिए P है और ये Q पॉइंट है। ठीक, ये P है और ये Q। ठीक, अब फॉर्मूला क्या होता है? PQ इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब हमने मान लीजिए इसको x1, इसको y1 और इसको x2 y2 एज्यूम कर लिया। क्लियर? आप इसको x1 y1, इसको x2 y2 कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। PQ इक्वल टू क्या हो गया? रूट, अब यहां पर x1 y1 x2 y2 तो क्या मिला है? 2 माइनस 4। भाई x1 माइनस x2 ले रहे हैं आप तो 2 माइनस 4 करना है और 3 माइनस 1 करना है। ये सीक्वेंस सीधी सी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 माइनस 1 करिए चाहे 1 माइनस 3 कर दीजिए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर आपने क्या लिखा? 2 माइनस 4 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर कर दीजिए। तो PQ इक्वल टू क्या हो गया? रूट, ये 2 माइनस 4 कितना आएगा? -2 का स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर। तो PQ इक्वल टू आ गया रूट 4 प्लस 4। तो PQ इक्वल टू आ गया रूट 8, जिसको हम कह सकते हैं 2 रूट 2। इतने यूनिट लिखा जाता है यहां पर, क्योंकि और तो कोई यूनिट होता नहीं इसमें, तो यहां पर यूनिट वर्ड ही यूज करते हैं। तो आपने क्या देखा है कि P और Q के बीच का डिस्टेंस क्या आ रहा है? 2 रूट 2 यूनिट। तो इस तरीके से किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया जाता है। तो ऐसे ही ये सारे क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप के लगभग क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। एक पूरी एक्सरसाइज में बस डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यूज करना है। जैसे 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा जा रहा है? लिखा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब इसमें कहा जा रहा है कि 4 पॉइंट्स गिवन है और आपको बताना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो पॉइंट्स क्या गिवन है? -1, -2 एक पॉइंट है। दूसरा है 1 0, 1 0। थर्ड पॉइंट है -1 2, -1 2। फोर्थ पॉइंट है -3 0। अब वैसे तो ग्राफ पे अगर आपको पॉइंट प्लॉट करना होता तो आप तुरंत बता देते, क्योंकि पॉइंट को प्लॉट करने की बात इन्होंने नहीं की है। ठीक, तो अब आपको मान लीजिए क्वेश्चन करना है, तो आपको क्या करना है? इसको P, इसको Q, इसको R और इसको S एज्यूम कर लीजिए। फिर आप क्या करेंगे? PQ फाइंड करेंगे। ठीक, डायरेक्टली लिखेंगे PQ, तो क्या होगा? -1 और -1। भाई -1 ये हो गया और माइनस का साइन लगाएंगे, फिर ये 1 ले लीजिए, इसका स्क्वायर प्लस -2, भाई ये x2, ये -2 -0 का स्क्वायर करेंगे तो फाइनली कितना हो जाएगा? डायरेक्टली इधर लिखते चले जाइए। -1 -2 हुआ, -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और ये भी -2 है तो ये भी +4 हो जाएगा, और ये हो गया फाइनली रूट 8 को मतलब 2 रूट 2। उसके बाद QR आप ले लीजिए। मतलब इस तरीके से आप ये मान लीजिए कि ये आपका क्वाड्रिलेटरल है PQRS।
तो हमें चारों साइड पहले फाइंड करनी है। तो क्यू आर अगर आप फाइंड करें तो क्यू आर क्या मिलेगा, ये आ गया तो 1 माइनस 1, यहां रूट पे आपने लिखा 1 माइनस और फिर माइनस में ही वैल्यू है, इसका मतलब ये प्लस बन जाएगा, ठीक, प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर, ये 0 है, ये माइनस 2 है, माइनस का फॉर्मूले का माइनस हो गया, बाकी ये 2 हो गया। तो ये भी ध्यान दीजिए, देखिए ये 2 का स्क्वायर है, माइनस 2 का स्क्वायर, फाइनली कितना आ जाएगा 2 रूट 2, ये भी हो जाएगा। उसके बाद तो ये हमने देखिए पी क्यू फाइंड किया 2 रूट 2, क्यू आर फाइंड किया 2 रूट 2। अब जो है पी क्यू आर एस ले लीजिए, आर एस क्या है यहां पर, तो -1 और माइनस का मतलब माइनस का साइन लगाएंगे, फिर -3 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा रूट में -1 + 3 बन जाएगा, इसका स्क्वायर किया आपने, फिर 2 - 0 कर दीजिए, प्लस 2 - 0। तो यहां पर भी ध्यान दीजिए, ये 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, यहां पर भी 4 आएगा, तो क्या आ जाएगा √8 ही तो आएगा, तो 2 रूट 2 यहां पर भी आपको मिल रहा है। तो ये भी आपको देखिए 2 रूट 2 मिल गया। अब आप ये वाला एक साइड और बची है पीएस, तो पीएस फाइंड कर लीजिए, तो रूट पीएस, पी और एस क्या लेना है आपको, -1 और फिर मतलब माइनस लगाएंगे, और चूंकि वैल्यू भी इसकी माइनस है, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 एज्यूम करेंगे इस समय, तो -1 हमने लिखा, और उसके बाद हमें उसमें से माइनस क्या करना है, -3, तो माइनस करने के लिए हमने माइनस का साइन लगाया, और उसके बाद हमें -3 लिखना है, तो ये +3 बन जाएगा, स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 और -0 का स्क्वायर, तो यहां पर भी देखिए 2 रूट 2 ही आएगा, क्योंकि ये भी √8 बन जाएगा। तो आपने क्या देखा, इसकी चार की चारों साइड इक्वल है, तो चार की चारों साइड अगर इक्वल है तो ये क्या हो सकता है, ये एक रोम्बस है, ये क्लियर है। लेकिन ये क्या, ये मतलब देखिए 2 ऑप्शन आपके पास आ गए, चारों साइड इक्वल होने पर रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। देखिए रोम्बस है और ये स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है, ये रोम्बस है, ठीक। अब ये रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, तो रोम्बस तो क्लियर हो गया कि अगर चारों साइड इक्वल हो 100% वो रोम्बस है। लेकिन हो सकता है ये रोम्बस स्क्वायर हो, स्क्वायर होने के लिए जरूरी क्या होता है कि इसके डायगोनल भी इक्वल हो। अगर डायगोनल भी इक्वल होंगे तो वो स्क्वायर होगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं होंगे तो वो रोम्बस होगा, क्योंकि चारों साइड इक्वल होने का जो केस है वो रोम्बस में भी मिलता है और स्क्वायर में भी मिलता है। भाई रोम्बस के भी चारों साइड इक्वल होते हैं और स्क्वायर के भी चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक। तो हमें क्या करना है, अभी एक चीज और चेक करनी पड़ेगी, इसके डायगोनल्स यानी कि पी आर, भाई डायगोनल क्या मिलेंगे, पी और आर आपको मिलेगा, और क्यू एस। आपको इसे और चेक करना पड़ेगा कि क्या ये दोनों इक्वल तो नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर ये स्क्वायर होगा, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा, रोम्बस, क्योंकि चारों साइड इक्वल हो गई हैं। तो चारों साइड इक्वल होने का मतलब, अगर आपको ये प्रूफ करना होता कि ये रोम्बस है तो फिर इसके आगे आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मान लीजिए वो स्क्वायर भी होगा तो भी वो एक रोम्बस तो है ही है। तो अगर सिर्फ आपको ये प्रूफ करना होता है कि ये रोम्बस है तो आपको इसके आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम ये कहते भाई चारों साइड इक्वल है तो रोम्बस है। अब अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि ये तो भाई स्क्वायर है, आपने इसको रोम्बस क्यों कह दिया, तो वास्तव में स्क्वायर भी एक रोम्बस ही होता है, तो वहां पर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी तो इसे बताना है ना कि क्या है, तो पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, पी आर, ये डायगोनल होंगे, पी आर क्या निकलेगा, -1 और माइनस फिर -1 फिर आपको लेना है तो +1 बन जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस ये ले लीजिए -2 और -2 ये लिया आपने, ये माइनस फिर फॉर्मूले का माइनस फिर प्लस का 2 है वैल्यू, तो ये हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये तो 0 का स्क्वायर हो गया, और ये -4 का स्क्वायर क्या आएगा भाई, -4 का स्क्वायर हो गया 16, और 16 का रूट क्या आता है, 4 ही तो आएगा, +-4 आएगा, लेकिन यहां पर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक। -4 का स्क्वायर 16 हुआ, वो 4 आ जाएगा। उसके बाद आप जरा इसको ले लीजिए, क्यू एस को, जो दूसरा डायगोनल है, क्यू और एस, तो क्या आएगा, √1 और माइनस हमने लगाया फॉर्मूले का, और फिर -3 हमें लेना है तो ये +3 बन जाएगा, इसका स्क्वायर किया, और ये 0 - 0 है, प्लस 0 - 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी देखिए आपको कितना आ रहा है भाई, √16 ही तो आएगा, ये √16 और ये भी 4 आएगा। तो आपने क्या देखा कि इसके डायगोनल भी इक्वल है, तो आपको ये जो मिला, सिचुएशन जो मिली वो क्या है, पी क्यू आर एस में ये चारों साइड आपको इक्वल मिल गई और दोनों डायगोनल आपको इक्वल मिल गए, यानी कि ये जो क्वाड्रेटर है वास्तव में क्या है, ये एक स्क्वायर है, 100% ये स्क्वायर है, क्लियर। तो इस टाइप से आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 करना था।
क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में देखिए 7 है, लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -3। अब देखिए इसमें हिंट मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा आप देख लीजिए फटाफट, क्योंकि टाइम काफी हो रहा है, लंबा लेक्चर हो रहा होगा। मैं कुछ हिंट दे रहा हूं, आपको समझना है बस थोड़ा सा, या एक क्वेश्चन में फटाफट बता देता हूं, बाकी क्वेश्चन से आप लोग ट्राई कर लेंगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, 7th क्वेश्चन, और देख लीजिए। अब देखिए कुछ 2 पॉइंट दिए गए, 2, -5, 2, -5 एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है -2, -9, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब एक एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है ना, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। मान लीजिए ये पॉइंट बी है, ये क्यू पॉइंट है, तो एक पॉइंट है आर, और ये पॉइंट आर जो है वो वास्तव में एक्स एक्सिस पर है, ये बात भी बताई जा रही है। एक्स एक्सिस पर होने का मतलब उसकी कोऑर्डिनेट्स x, 0 होंगे, मतलब 100% वहां पर y एक्सिस, y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि किसी एक्सिस पर, जैसे x एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट है जो x एक्सिस पर है और उस पॉइंट का इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है, मतलब जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस है। तो हमें क्या करना है, यहां पर ये सिचुएशन देनी, मतलब गिवन क्या है, पी आर इक्वल टू क्यू आर, ये गिवन, ठीक। और आर की कोऑर्डिनेट्स x, 0 हमने इसलिए लिए क्योंकि जो आर पॉइंट है, जिस थर्ड पॉइंट की बात की जा रही है, वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है और वो पॉइंट x एक्सिस पर भी है, इसलिए उसके कोऑर्डिनेट्स x, 0 होंगे, क्योंकि वहां पर y 0 ही होगा x एक्सिस पे। अब आप इसको फाइंड कर लीजिए, हमें क्या लेना है, पी आर, तो यहां लिखेंगे √2 -x का स्क्वायर कर दीजिए प्लस -5 और -0 का स्क्वायर कर दीजिए। भाई ये हमने इसका डिस्टेंस फाइंड कर लिया, इक्वल टू क्यू आर आप ले लीजिए, तो क्यू आर क्या आ जाएगा इधर से, तो -2 -x -2 और -x का स्क्वायर प्लस 9 -0 का स्क्वायर, ये हमने किया। अब इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट तो हट ही जाएगा, रूट की प्रॉब्लम नहीं है, हम रूट हटा देते हैं। अगले स्टेप में आप लिख लीजिएगा चाहे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट हट जाएगा। अब डायरेक्टली हम इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा, आप देखिए a - b होल स्क्वायर से करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो -4x, और ये -5 का स्क्वायर हो गया 25, तो प्लस 25 इक्वल टू, ध्यान दीजिए हमने रूट हटा दिया। एक्चुअल में ये पूरी दोनों तरफ जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये रूट अपने आप ही हट जाएगा, तो रूट वाला पोर्शन हमने यहां पर हटा दिया है, बाकी हम अंदर वाला पोर्शन ले रहे हैं केवल। तो ये a - b का होल स्क्वायर हमने किया और ये -5। अब आप इधर आ जाइए, तो इधर में भी देखिए, अगर ये -2 - x है तो आप ध्यान दीजिए, अगर हम माइनस बाहर ले लें तो ये 2 + x बन जाएगा, और फिर जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर करने पर ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी, तो फाइनली ये 2 + x का होल स्क्वायर माना जाएगा। मतलब अगर दोनों माइनस में है और उसका स्क्वायर किया जा रहा है तो वो वास्तव में a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में चला जाता है, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर और फिर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस वाला तो प्लस बन जाएगा ना। तो फाइनली ये a + b का होल स्क्वायर माना जा सकता है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको 4 प्लस, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 4x हो जाएगा, और ये 9 का स्क्वायर हो गया 81, ठीक। आप इसमें देखिए कुछ पोर्शन कैंसिल, जैसे x स्क्वायर हटा दिए दोनों तरफ का, और बाकी आप ऊपर ले लीजिए, इसको हटा ले रहे हैं यहां से, तो इसमें देखिए क्या बच रहा, -4x हो गया, और ये प्लस 29 इक्वल टू, इधर आ जाइए आप, प्लस 4x ये हो गया, और इसको करेंगे तो 85 आ जाएगा, प्लस 85। अब इसको इधर ले आइए, तो -4x इक्वल टू 85 - 29, ठीक। अब इसके आगे ये हो जाएगा -8x इक्वल टू, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिए, 85 से 29 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 15 - 9 6 हो गया, है ना भाई, 15 - 9 6 हो गया, यहां पर बचा 7 माइनस ये, तो 56 आया, 7 - 2 56, तो ये 56 हो गया, ठीक। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 56 - 8 डिवाइडेड बाय -8,
क्योंकि 8 7 या 56 होता है, तो माइनस का 7 आ गया, तो x की वैल्यू -7 आ गई, यानी कि वो पॉइंट जो r है वास्तव में -7 का 0 रहा होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने एक पॉइंट फाइंड किया जो p और q उन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर था। तो इस टाइप से देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। बाकी इस एक्सरसाइज के आप लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे। पूरी एक्सरसाइज में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही जो है अप्लाई करना है और आप इसको करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन फॉर्मूले की बात करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।